नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शारदा स्कूल की जो चल रही है उसका कंटिन्यू रखते हुए हम ज्योग्राफी विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अध्याय है इसका विश्व जनसंख्या। इसका पहला भाग बन चुका है। ये पार्ट आपका 5 है। इसके पहले भी वीडियो बन चुके हैं। मानव भूगोल के बाद में हमने विश्व जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विश्व जनसंख्या के बारे में आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में वर्तमान में यदि देखा जाए तो करीबन लगभग है ये 7.5 अरब के से भी अधिक जनसंख्या पूरे विश्व में है। और जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो हमारे एशिया महाद्वीप में है और उसमें भी चीन प्रथम देश है जहां पर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है। और दूसरे स्थान पर हमारे देश का नाम है भारत। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखेगा। ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या है, तो वो चीन है। और दूसरे स्थान पर किसका नाम है? हमारे देश का नाम है भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व जनसंख्या का घनत्व। घनत्व क्या है? घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर। आपको पता है पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है आपका। तो वर्ग किलोमीटर में तो पूरे क्षेत्र का, जैसे मान लो 100 किलोमीटर है या 1 लाख या करोड़ों है, ठीक है ना, तो उसमें से 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है? कितनी जनसंख्या निवास करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटे? जनघनत्व कहते हैं। तो हम भारत का ना पढ़ते हैं, किसका पढ़ रहे हैं? विश्व का पढ़ रहे हैं। तो विश्व की जनसंख्या का जो घनत्व है वो एक समान नहीं है, कहीं पर भी एक जैसा नहीं है। आप लोग देखेंगे कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखेंगे तो उसमें सबसे कम जनघनत्व है। उसी प्रकार से आप दोनों ध्रुव पे चले जाओगे या यूरोप चले जाओगे या अमेरिका चले जाओगे तो सभी महाद्वीप में अलग अलग प्रकार का जनघनत्व पाया जाता है। यदि आप मरुस्थलीय क्षेत्र में चले जाओगे या फिर आप लोग जहां पर मैदानी क्षेत्र है वहां पर सबसे अधिक जनघनत्व होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र जो होता है उसमें सबसे कम जनघनत्व होता है। जंगल वगैरह या पहाड़ी क्षेत्र है उसमें सबसे कम जनघनत्व होता है, या वहां पर व्यक्ति जो होता है या समुदाय होता है जो बहुत ही कम निवास करता है। तो हम लोग देखेंगे जनसंख्या का घनत्व। विश्व की जनसंख्या को जो घनत्व है, जनघनत्व, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 3 भागों में। एक होता है उसका उच्च घनत्व के क्षेत्र, जिसको हम 3 क्षेत्रों में बांटेंगे। तो एक होता है आपके उच्च घनत्व के क्षेत्र जिसमें 50 से अधिक लोग निवास करते हैं। 50 से अधिक मतलब वो 100 भी हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं या फिर 1000 भी हो सकते हैं। मतलब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं? 50 से अधिक। अब 50 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, उसको हम लोग उच्च घनत्व के क्षेत्र में रखते हैं। ऐसे क्षेत्र हम देखेंगे तो आपके जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है इसमें सबसे अधिक जनघनत्व है पूरे विश्व में। आपका जो एशिया महाद्वीप है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो उसमें दक्षिणी पूर्व, जो आपका दक्षिणी पूर्व क्षेत्र होता है दिशाओं में, तो उसमें सबसे अधिक घनत्व है आपका, वो है आपके जैसे चीन ले लो, है ना, ये भी आपके दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आ जाता है। इसके अलावा भारत और अन्य देश भी आ जाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक जनघनत्व है। यदि विश्व का जनघनत्व देखेंगे हम लोग, यदि विश्व की जनघनत्व देखेंगे तो सबसे अधिक एशिया महाद्वीप में ही जनघनत्व है। यदि आप पूरे विश्व का देखेंगे तो यदि पूरे विश्व का निकालेंगे तो इसमें 57 वर्ग किलोमीटर, 57 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? 57 वर्ग किलोमीटर। यदि पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या का हम देखें तो 1 किलोमीटर में 57 व्यक्ति निवास करते हैं। यदि हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा 2 तिहाई जनसंख्या यूरोप में निवास करती है। कहां पर निवास करती है बेटे? यूरोप महाद्वीप में निवास करती है और एशिया महाद्वीप, इसमें
एशिया भी आ गया आपका, यूरोप और एशिया महाद्वीप, जो 40% जनसंख्या कहां पर निवास करती है, मात्र 2/3 जनसंख्या यूरोप और एशिया में 40% जनसंख्या निवास करती है। सोचे कितनी जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। इसके भी अलग अलग कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को। और 1/3 कितना, 1/3 जो जनसंख्या है, 1/3 जो जनसंख्या है वो 60% भाग को घेरे हुए, 60% भाग को घेरे हुए। स्थल के लगभग, यदि स्थल की बात करें तो वो भी 40% भाग को घेरे हुए हैं। तो मैं कह रहा था आप लोगों को, उच्च घनत्व के जो क्षेत्र हैं इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसमें दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाता है, आप सम्मिलित हैं। ऐसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप, अब मैंने बताया था आपके एशिया और यूरोप में 2/3 जनसंख्या निवास करती है, इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, एशिया और यूरोप में। एशिया के कौन से क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, और यूरोप के कौन से क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। अब देखिए तीसरा है इसमें मध्य एवं उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अमेरिका महाद्वीप भी है या अमेरिका राज्य जो देश है उसमें मध्य में निवास करती है आपके। और एक आपके जो उत्तरी क्षेत्र है, एक तो मध्य क्षेत्र जो उत्तरी अमेरिका होती है और एक दक्षिणी अमेरिका है आप लोगों की, दोनों के उसमें मध्य में निवास करती है और आपके उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती है। तथा ऐसा जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, ये तो हम बात कर रहे थे मध्य और उत्तरी की पूर्वी की, और ये दक्षिण पूर्वी कनाडा में भी सबसे अधिक निवास करते हैं। तो जब सबसे ज्यादा उच्च घनत्व वाले क्षेत्र कौन कौन से हो गए आपके, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और मध्य उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पूर्वी कनाडा। यदि हम दूसरा देखेंगे, क्योंकि इसको हमने 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया है, तो मध्यम क्षेत्र में जो उच्च घनत्व से कम, मतलब 50 से, इसमें 50 अधिक है तो इसमें 50 से कम होंगे, मतलब 10 से लेके तो 50 तक, 10 से लेके 50 तक प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो निवास करती है वो सबसे अधिक है आपके एशिया में, कुछ अमेरिकी देश हैं और कुछ दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय देश हैं जहां पर मध्यम घनत्व के क्षेत्र पाए जाते हैं। निम्न घनत्व के क्षेत्र, अब ऐसे क्षेत्र जो 50 से भी अधिक हो, 50 या 10 से लेके 50 से कम हो, तो 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जो निवास होते हैं उसे हम निम्न घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। इसमें उच्च मरुस्थल आए, अब जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर तो डेफिनेटली है कि आप लोगों की ये जनसंख्या होगी नहीं, क्योंकि वो उनको गर्म क्षेत्र होते हैं। इसके बाद में भूमध्य रेखीय वन होता है, इसके बाद में मध्य एशिया होता है और इसके बाद में आपका टुंड्रा क्षेत्र होते हैं। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है और जनसंख्या घनत्व होता है आपके 10 व्यक्ति से भी कम, 10 व्यक्ति से कम। जहां पर 10 व्यक्ति से कम निवास करते हैं उसे निम्न घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। जैसे उच्च मरुस्थल हो गया आपका, जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती नहीं है। भूमध्य रेखीय वन होते हैं, रेखीय वन वो वन होते हैं जो काफी जितने बिल्कुल सघन होते हैं कि वहां पर व्यक्ति का निवास करना बहुत ही मुश्किल काम है, ना तो खेती कर सकता है और ना वहां पर निवास कर सकता है। ऐसे मध्य एशिया के कई क्षेत्र हैं जहां पर 10 व्यक्ति से कम निवास करते हैं और आपके टुंड्रा क्षेत्र हैं जो कम व्यक्ति से निवास करते हैं। तो बेटा आपको समझ में आया हो, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जन घनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सबसे अधिक आते हैं। आपको पूछा जाएगा कि विश्व का जन घनत्व कितना है, कितना परसेंट है, सबसे अधिक विश्व संख्या घनत्व किस क्षेत्र में है ना, सबसे कम कहां पर है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको लिखना पड़ेगा। पूछ सकता है कि विश्व की जन घनत्व क्या होता है। जन घनत्व होता है 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी लोग निवास करते हैं उसे हम लोग जन घनत्व कहते हैं। तो बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको अच्छे से राइट कर लीजिए आप लोग और इसको याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।